खुशखबरी सुन के वो पागल हो जाएंगी। ओह सॉरी डार्लिंग, मैं थोड़ा लेट हो गया। दरअसल मैं दोस्तों के साथ क्लब चला गया था। कोई बात नहीं, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। कितनी बदबू आ रही है। कितना ड्रिंक करके आए हैं आप? मुझे पता नहीं, पर ज्यादा नहीं। तुम कुछ कह रही थी? अंदाजा लगाइए। अब बता भी दो ब्रेंडा, सर दर्द कर रहा है मेरा। अब ये पहेलियां बुझाना छोड़ दो तुम। पहले आप बैठ तो जाइए। बताओ क्या बात है? मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? हाँ, यकीन नहीं हो रहा ना, हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। नहीं नहीं, कह दो कि तुम मजाक कर रही हो। अरे पर मैं ऐसा मजाक क्यों करूंगी? मुझे लगा था कि आपको खुशी होगी। खुशी होगी? ब्रेंडा, अभी मेरी उम्र ही क्या है? अभी तो मेरे घूमने फिरने के दिन है, मेरे दोस्तों के साथ मौज मस्ती के दिन है, किसी बच्चे को पालने के दिन नहीं है। ड्रिंक और पार्टीज के अलावा भी दुनिया में और जरूरी चीजें होती हैं। हमें शादी किए हुए 7 साल हो गए हैं। आपको नहीं लगता अब हम दोनों को फैमिली सेटल कर लेनी चाहिए? नहीं, तुम्हारे लिए ये जरूरी होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। कल ही हम अस्पताल जाएंगे और तुम्हारे पेट की सफाई करवाएंगे। मैं अपने पेट की सफाई नहीं करवाऊंगी। तुम्हें या तो मुझे चुनना होगा या फिर इस बच्चे को। फैसला कर लो तुम। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। तो ठीक है, मैं जा रहा हूं। तो मैं तलाक के कागजात भिजवा दूंगा। पत्नी टूट चुकी थी और उसके आंसू थम नहीं रहे थे, और पति अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। वो रोज उनके साथ शराब पीता। वक्त गुजरता गया और पत्नी ने हिम्मत जुटानी शुरू कर दी। प्रेगनेंसी ने उसमें गजब का आत्मविश्वास भर दिया। उसकी जिंदगी में चढ़ाव शुरू हुआ और पति की जिंदगी में उतार। उसके दोस्त अपने परिवारों में मसरूफ होने शुरू हो गए। एक एक करके सारे दोस्त चले गए और वो अकेला रह गया। पत्नी की जिंदगी में बहार आ गई। जब पहली बार उसने अपनी नन्ही सी बच्ची को गोद में लिया तो जैसे सारे जहान की खुशियां उसकी झोली में आ गिरी। 1 साल बाद ब्रेंडा, कितना वक्त गुजर गया ना। सोचा एक बार चल के तुम्हें देख लूं। हाय रोजा। ये हमारा बच्चा है ना? सच कहूं, मैं तुम्हें और बच्चे को कभी नहीं भूल पाया। मैं सोच रहा था क्या हम दोनों एक बार फिर से साथ हो सकते हैं? एक बात बताओ, तुम्हें तो पार्टीज और क्लब्स में रहना ही पसंद है ना? हाँ, लेकिन उन सब ने अपने परिवार को चुना और सेटल हो गए, और मैं अकेला रह गया। खैर छोड़ो ये सब। तो क्या ख्याल है? हे आनी, ये लो बोतल। थैंक यू। ये कौन है? ये रोजर है, मेरी एक्स हस्बैंड। मिलके अच्छा लगा। मैं जब तक एशली को दूध पिलाता हूँ, तुम दोनों जब तक बातें कर लो। यकीन नहीं हो रहा तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। वो मेरे मंगेतर हैं। देखो रोजा,
एशली से मिलने के लिए तुम कभी भी आ सकते हो, लेकिन जहां तक मेरी बात है, मैं आगे बढ़ चुकी हूं। मुझे कोई ऐसा जीवन साथी चाहिए था जो मेरे साथ सेटल हो सके, और वो मुझे मिल गया है। ओह नो बेबी, प्लीज मेरे पास ना बैठे। कोई बात नहीं स्वीटी। ये रही है हमारी सीट। रुकिए। ओह थैंक यू। यू वेलकम। किस्मत ही खराब है। हाय, अंदर जाने की थोड़ी जगह देंगी? देनी तो पड़ेगी ही। रोते नहीं स्वीटहार्ट, थोड़ी देर और। सुनिए, क्या ये बच्चा इसी तरह रोता रहेगा? आई एम सॉरी, थोड़ी सी परेशानी हो गई है। भूख लगी है? क्या कर रही हो तुम? क्या तुम इसे मेरे सामने दूध पिलाओगी? आई एम सॉरी, पर इसे भूख लगी है। तो क्या करूं? मैं फ्लाइट अटेंडेंट को बुला रही हूँ। ये सब यहाँ नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। हाय, क्या सब कुछ ठीक है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। ये औरत यहाँ बैठकर अपने बच्चे को दूध पिला रही है। आई एम सॉरी, पर मेरी बच्ची को भूख लगी है। क्या ये अलाउड नहीं है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना तो बच्चों को भी चाहिए। ये क्या बक रही हो? कोई भला ऐसे इंसान के पास कैसे बैठ सकता है? मुझे इसी वक्त अपने लिए दूसरी सीट चाहिए। ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं कैप्टन से बात करके आपको बताती हूँ। अभी जाओ। देखिए, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे कोई बकवास नहीं सुनी। अगर तुम्हें अपने बच्चे को दूध पिलाना है तो बाथरूम में जाओ। बाथरूम में? मैंने कैप्टन से बात कर ली है। तो क्या मिली दूसरी सीट? मिल गई मैडम, हम टिकट फर्स्ट क्लास में अपग्रेड कर रहे हैं। ओह, तो ये रहा आपका बैग। ये हुई ना बात। अब तुम्हें पता चला ना तुम किस तरह की बदतमीजी कर रही हो। ये मेरा बैग नहीं है। आई एम सॉरी, माफ कीजिए, मैं पूरी बात बताना तो भूल ही गई। कैप्टन ने फर्स्ट क्लास में इनके टिकट को अपग्रेड किया है, क्योंकि हम सबका मानना है कि किसी को भी ऐसे इंसान के पास नहीं बैठना चाहिए। क्या मजाक कर रही हो क्या? अब क्या आप फर्स्ट क्लास में बैठना चाहेंगी? आप दोनों को वहाँ ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा। क्या सच में? हाँ, मैं जरूर चलूंगी। थैंक यू। ठीक है, तो मैं आपका बैग सीट पर पहुँचा देती हूँ। एक्सक्यूज मी प्लीज। आपका ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मुझे इतना सुनाना कुछ समझ नहीं आया। आप एक मैगजीन देख रही हैं और आपको वो ब्रेस्ट देखने में कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझसे आपको प्रॉब्लम है, जबकि मैं बस अपनी बच्ची को दूध पिला रही हूँ। और आप जहाँ बैठी हैं वहीं पर आप अपना लंच खा रही हैं, पर मेरे बेबी का यहाँ खाना आपको अच्छा नहीं लगा। अगर आप अपना लंच बाथरूम में जाकर कर लेंगी तो मैं भी इसे वहां दूध पिला दूंगी।
आप सोच रहे होंगे हमारी ये हालत कैसे हुई। माँ की जिंदगी में कभी अच्छे दिन आते हैं और कभी बहुत बुरे दिन आते हैं, कभी सुख तो कभी दुख, और आज शायद वैसा ही बुरा दिन है। बताती हूँ, वैसे तो मेरे दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं, कभी शरारत नहीं करते, पर हाँ, अगर माँ पूरे दिन काम में उलझी रहे तो 6-8 साल के इन बच्चों का मूड आखिर खराब हो ही जाएगा। आज सुबह से ही मैं काम को लेकर बहुत जोश में थी, एक सुपर मॉम की तरह, पर मुझे नहीं पता था कि मैं बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। जैसे ही मेरी कॉन्फ्रेंस कॉल शुरू हुई, बच्चों ने मेरा ध्यान खींचने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। बच्चों को कैसे समझ आएगा कि उन्हें 30 मिनट चुपचाप बैठना चाहिए ताकि माँ अपना काम पूरा कर सके, या ये कि ऐसे में कचरे में हाथ नहीं डालना चाहिए और ना ही 50 बार खाने के लिए चिप्स मांगने चाहिए। अच्छा, देती हूँ, इसे लो और आप चुप हो जाओगे और दोनों शेयर कर। या ये कि उन्हें शेयर करना चाहिए और घर को गंदा नहीं करना चाहिए। आज मुझे अपनी कॉल छोड़नी पड़ी। मैंने अपना लैपटॉप बंद किया और मैं झुंझलाने लगी। मैं गला फाड़ कर चिल्लाने लगी, रोने लगी। फिर मैं जमीन पर बैठकर आंसू बहाती रही, रोती रही। बदकिस्मती से मेरे बच्चों को मेरा ये रूप देखना पड़ा, लेकिन शुक्र है बच्चे रहम दिल होते हैं और माफ करना जानते हैं। वो जानते थे मैं उनकी वजह से ही रो रही हूँ, तो दोनों पास आकर मुझसे लिपट गए और उन्होंने मुझे एहसास करवाया कि मेरे सबसे बुरे वक्त में भी वो मुझे ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो देखा आपने, किसी दिन मुझ में आत्मविश्वास होता है, कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, और किसी दिन लगता है मैं अच्छी माँ हूं भी या नहीं। आज शायद मेरा अच्छा दिन नहीं था, पर ऐसे दिन आते हैं। चलो बच्चों, अब मिलकर सब साफ करते हैं। और अब मुझे महसूस हो रहा है कि ऐसे बुरे दिन में भी मैं फिर से एक बार कोशिश भी कर पाऊं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। 3 के लिए टेबल है? 3 नहीं, 3.5। ओह, कंग्रेचुलेशंस, आपको बधाई हो। मैं बस अभी आई। मैम? या, श्योर। देखकर तो चलो, ये क्या कर रही हो? माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। मैं जानबूझकर नहीं टकराई। ये क्या? इस उम्र में भला कौन प्रेग्नेंट होता है? कितने साल की हो? 60 की? मॉम, आप ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है बेटा। वैसे तो मैं 51 की हूँ। देखिए, मैं उतनी जवान तो नहीं हूँ, पर अच्छी जिंदगी जी रही हूँ और बहुत खुश हूँ। एक्सक्यूज मी, आपकी टेबल तैयार है, प्लीज आइए। कोई समझदार होता तो इस उम्र में प्रेग्नेंट नहीं होता। मॉम, हम आपको आज डिनर पर ले आए हैं क्योंकि आपको एक स्पेशल सरप्राइज देना है। ओह, तो बताओ ना, क्या सरप्राइज है? डॉक्टर ने हमें बेबी का जेंडर बता दिया है। क्या कह रहे हो? बताओ ना, लड़का है या लड़की? आप खुद ही पता कर लीजिए। तो क्या करना है? इसे बस ऐसे घुमाना है? जी हाँ, आपको बस इसे घुमाना है।
मतलब लड़की है। ओह, मुझे यकीन नहीं हो बंद रहा। करो ये ड्रामा। ऐसे प्रेगनेंसी को कौन सेलिब्रेट करता है? तुम्हें पता भी है इस उम्र में प्रेगनेंसी का कितना खतरा होता है? हाँ, मैं सब कुछ अच्छी तरह जानती हूँ। मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है और मेरे डॉक्टर का भी यही मुझे कहना नहीं सुनना। तुम उस बच्चे को खतरे में डाल रही हो। उसके लिए आसान नहीं होगा। तुम बहुत मतलबी हो। क्या कहा आपने? किसी को जाने बिना उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। रहने दो, कोई बात नहीं, जाने दो। ओके। हे, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस उल्टी जैसा लग रहा है। ये इनको पानी पिलाओ। ओह, थैंक यू। ओह माय गॉड, ये तो हद ही हो गई। माफ कीजिएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पता चल गया? इसलिए तुम्हारी उम्र की औरतों को प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। अब बस करो। आप नहीं समझेंगे। इस उम्र में तुम्हें नानी बनना चाहिए और तुम्हें माँ बनना है। उन्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? मुझे नहीं पता। वो वहाँ जाकर उल्टियाँ कर रही है। मैंने कह दिया प्रेग्नेंट तुम्हारी बेटी को होना चाहिए, तुम्हें नहीं। आप ये सब नहीं समझेंगे। और रहने दो, मैं सब समझती हूँ। तुम्हारी माँ एक मतलबी बुढ़िया है। वो एक बुरी माँ नहीं, बहुत बहुत बुरी माँ है। अब बस कीजिए। मेरी मॉम से अच्छा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। बताती हूँ, सालों तक मैं और मेरे हस्बैंड बच्चे का सपना देख रहे हैं, लेकिन जितनी बार भी मैं प्रेग्नेंट होती हूँ मेरा मिसकैरेज हो जाता है और हम अपना बच्चा खो देते हैं। मैंने अपनी कई सर्जरीज करवाई, इन विट्रो ट्रांसफर्स भी करवाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मैं बता भी नहीं सकती मेंटली और फिजिकली हमें किन किन हालातों और मुश्किलों से गुजरना पड़ा। फिर मेरी माँ ने मदद का फैसला किया। वो हमें इस तरह रोते हुए और नहीं देख पा रही थी, इसलिए 51 साल की उम्र में मेरी मॉम हमारे बच्चे की सरोगेट मदर बन गई, ताकि हम दोनों का माँ बाप बनने का सपना पूरा हो सके। तो अब आप समझी, उनके पेट में मेरी बच्ची है, क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती। अगर वो जरा भी मतलबी होती तो ऐसा कभी भी नहीं करती, पर वो ये सब मेरे लिए कर रही है क्योंकि वो दुनिया की सबसे बेस्ट मॉम है। मुझे माफ कर दो, आई एम सो सॉरी। मुझे ये नहीं पता था। तो माफी भी आपको उन्हीं से मांगनी चाहिए। सब ठीक तो है ना? देखिए मैम, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं आपसे दिल से माफी मांगती हूँ। आपने अपनी बेटी के लिए जो किया, इतना कोई नहीं कर सकता। किसी को जाने बिना उनके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। आप मुझे प्लीज माफ कर देंगे? हाँ, जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अपनी मॉम से हेलो कहो, चलो। देखो तो ऐसे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ये सच है। बिल्कुल आप जैसी है। थैंक यू सो मच मॉम। इसे इस दुनिया में लाने के लिए आप नहीं होती तो ये कभी नहीं होता। कोई बात नहीं बेटा। मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती हैं बेबी गर्ल। और डैडी भी। और तुम्हारी दादी माँ भी।